जो ये इस बार जो हमने टेस्ट कराया है वो 25 दिसंबर सन 2020 को कराया है। और उसमें पहले जो बच्चों का आना हुआ वो धीरे धीरे हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि इस लॉकडाउन के चलते या फिर इस कोविड-19 के चलते शायद बच्चे कम रह जाएंगे, लेकिन बच्चों ने एक अच्छी अमाउंट में, मतलब अच्छी संख्या में भाग लिया। बच्चों को एक सुव्यवस्थित ढंग से बिठाया गया और उनका टेस्ट कराया गया। और कुछ बच्चे होते हैं चुलबुले टाइप, उनको भी उनका क्रम बना करके उनको सही जगह पे बिठाया गया और उनको अपनी निगरानी में रखा गया ताकि वो कोई चुलबुलापन ना दिखाए। उससे होता ये है कि दूसरा बच्चा डिस्टर्ब ना हो या और किसी को कोई परेशानी ना हो। टेस्ट को ज्यादा से ज्यादा पारदर्शिता पूर्ण रखा जाता है ताकि किसी को कोई शक ना हो। लेकिन इन सब के चलते भी आपको बहुत सामाजिक बुराइयों का सामना करना पड़ सकता है। उसमें कुछ लोग आपको कह सकते हैं कि आपने पहले ही कुछ बच्चों को, जो आपके प्रिय बच्चे हैं, उनको पेपर दिखा दिया है, उनके नंबर इसलिए आ जाते हैं। ये सब आपको देखने को मिलेगा। इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, ये एक कॉमन फैक्टर है। अगर आप किसी समाज से बिलोंग करते हो तो वो समाज आपकी बुराई भी कर सकता है, आपकी अच्छाई भी कर सकता है, लेकिन अगर आप वास्तव में बच्चों का शैक्षिक स्तर ऊपर लाना चाहते हो तो यू हैव टू इग्नोर ऑल द स्टफ्स। ये सारी चीजें आपको इग्नोर करनी पड़ेंगी। तो हम यही सोचते हैं कि जो टेस्ट को बहुत ही अच्छे ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से करवाया जाए और इसमें कोई परेशानी ना हो, किसी बच्चे को कोई। इस एग्जाम के लिए ना तो कोई संस्था है ना कोई बोर्ड है, बस जो भी है हम ही है। नितिन भाई हैं, उनकी टीम है। और इस एग्जाम के लिए हम किसी से कुछ लेते भी नहीं है, ना कोई फीस ना कोई पैसे कि तुम पैसे दो हम जब तुम्हारा एग्जाम लेंगे। कुछ नहीं लेते हम, बस जो करते हैं हम खुद ही करते हैं। हमारे नितिन भाई हैं, सारा पैसा वही लगाते हैं। अगर कोई इस एग्जाम में अपना योगदान देना चाहता है तो वो दे सकता है, हम मना नहीं करते। कुछ गांव के लोग हैं, बोलते हैं कि ये एग्जाम हमने लीक करा दिया और अपने ही बच्चों को इनाम दे दिया, और अपने बच्चों को मतलब एग्जाम हमने पहले ही बता दिया था। ऐसा कुछ नहीं होता।
क्योंकि जो पेपर है वो मेरे और नितिन भाई के बीच ही रहता है बस। और हम लीक करा के करेंगे क्या? मतलब हम ही पैसे लगाते हैं इनाम में, क्योंकि इनाम तो हमने अपने पैसे से लिया है, और हम खुद ही ऐसा थोड़ी करेंगे। अगर कोई दूसरी संस्था होती वो इनाम देते तो हम सोचते कि यार एग्जाम लीक करा दो, अपने बच्चों को मिल जाए। हम ऐसा तो बिल्कुल करते ही नहीं है, और हम करेंगे क्यों? क्योंकि ये एजुकेशन के लिए है सब कुछ, तो लीक वगैरह कुछ बनता नहीं है इसमें, और ना ही हम ये करते हैं। अब कुछ लोगों की सोच है, बस उनकी सोच है तो रहने दो, क्या है। और जिस समाज में रह के नौकरी पाई है या आप सफल हुए हो, उस समाज के लिए इतना कर सकते हो, ये एक बहुत छोटी बात है। ये बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है मेरे हिसाब से। और मैं यही करता हूँ कि जब से मैंने नौकरी पाई है, मैं सोचता हूँ कि समाज के बच्चों को कुछ दूं। तो पैसे इतने रहते नहीं है पास में कि आप बच्चों को पैसे दे सको, लेकिन इस तरीके के टेस्ट करा करके उनका आप बौद्धिक स्तर को सुधार सकते हो। या जो बच्चा कंपटीशन की तैयारी आगे करेगा, वो इस तरीके के कंपटीशन में अगर बैठेगा तो शायद उसको अंदाजा हो जाएगा कि आगे आने वाले टाइम में वो सरवाइव कर पाएगा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। तो जैसे मतलब आज ये टेस्ट हुआ है, जितने भी बच्चे इसमें आए हैं, जितने भी पार्टिसिपेट किया है तुमने इसमें, तो उनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि जो टॉपर आए हैं उनके लिए तो कॉन्ग्रेचुलेशन दो, अभी बता देंगे। और जो कुछ नहीं आए हैं उनके लिए बहुत जरूरी बात है कि तुम यहाँ आए हो, ये सबसे जरूरी है तुम्हारे लिए, ठीक है। क्योंकि पिछली बार तुमने देखा होगा बहुत सारे बच्चे आए थे, ठीक है। तो अब की बार तुम थोड़े कमाए हो, कोविड-19 की वजह से कमाए होगे, कोई बात नहीं। पर अगर तुम यहाँ आज कुछ नहीं आ पाए तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार चुके हो। इसका मतलब है तुमने प्रयास करा है और आगे भी करते रहोगे तो कामयाबी उसी से मिलेगी, ठीक है। तो ये मत सोचना कि आज तुम कुछ नहीं आए तो अगली बार भी तुम कुछ नहीं आ पाओगे या फिर तुम हार चुके हो। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है, ठीक है। तो प्रयास करते रहो हमेशा जिंदगी में और कामयाब होते रहो। बढ़िया। अब मैं चाहूँगा कुछ अपने अतिथिगण से जो आपको प्रोत्साहित करें। तो सबसे पहले मैं काका जी से अनुरोध करूँगा कि बच्चों को प्रोत्साहित करें। हमेशा कामयाब वो लोग हुए हैं
जिन लोगों ने अपने समय को बर्बाद ना करते हुए मेहनत की। एक बहुत बड़े धनाढ्य हुए हैं दुनिया के, जेम्स बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड का 9वां जन्मदिन था, तो उसकी मम्मी ने उसे कहा था कि मैं तुझे पारस पथरी दूंगी तेरे 9वें जन्मदिन पर। तो वो बड़ा खुश था, अगर तुझे पारस पथरी मिल जाएगी और तू दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो। तो जब उसका जन्मदिन मनाया जा रहा था तो उसे उसी की तरफ तो देख रहा था कि मम्मी का पारस पथरी दे। तो जब उसका जन्मदिन मनाया गया, उसने कहा मम्मी पारस पथरी, तो उसने कहा बेटा कान कर मेरी तरफ को। उसने जब उसमें कान कहा तो उसके कान में उसने कहा कि बेटा हमेशा परिश्रम करता रहना। क्या कहा? हाँ बेटा, ये दुनिया की सबसे बड़ी पारस पथरी, ठीक है ना। और तुम्हारे अंदर बहुत कुछ खूबियां छुपी हैं, सब कुछ तुम्हारे अंदर। तुम एक मोम की गुड़िया की तरह हो, तुम्हें किधर भी ट्रांसफर किया जा सकता, ठीक है ना। तो तुम ऐसे ट्रांसफर क्यों नहीं हो और अच्छे आदमी बनो। तो मेहनत करो ज्यादा, सही है ना। किसी बुरी चीज पे विश्वास मत करो, ठीक है ना। और अपना परिश्रम करते रहो और सामने वाले की, अपने बड़ों की इज्जत करो। दुनिया में अगर आप बहुत बड़े आदमी भी हो गए और आप नैतिकवान नहीं बने तो आपको कुछ भी फायदा नहीं। आपने देखे होंगे बहुत से IAS है, डॉक्टर हैं, वो आत्महत्याएं कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं, पढ़ लिख तो गए पर वो आचरणशील नहीं। तो इसलिए अपना थोड़ा ध्यान रखो। और मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, बच्चों के बारे में बोलना ही है, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो। मैं गंगाराम जी से अनुरोध करता हूँ कि मैं जो सबसे सही है, सही बात, तरीका हो एक तरीका। देखो बच्चों, हिंसा और सत्य और प्रेम का रास्ता दिखाने वाले तथागत गौतम बुद्ध और दबे कुचले और गरीबों के मसीहा डॉक्टर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सबको नमन करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले उनका धन्यवाद है जिन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है, उनके लिए बहुत प्रेम पूर्वक धन्यवाद। और ये बात भी सच है कि कोई असफल हो गए ये ना समझे कि हम बेकार हो गए, ये सबसे बड़ी बात है। जिन्होंने जीता है वो भी बराबर, नहीं जीता वो भी बराबर, यहाँ सब बराबर का इनाम लेके जाए, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, ठीक है। और पढ़ाई के लिए अग्रसर रहें, यही हमारा मूल मंत्र है। ये हमारे समाज की आज जरूरत है कि हम पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं बढ़ेंगे। हमें कोई नहीं पूछेगा अगर नहीं पढ़ेंगे तो। बहुत दुनिया पढ़ पढ़ के आगे चली गई, लेकिन हमारे लोग नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए हमको पढ़ना जरूरी है। और पढ़ने के बाद फिर लोगों को पढ़ाना जरूरी है। ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे लिए कि हम पढ़ेंगे तब लोगों को पढ़ाएंगे, दूसरों को पढ़ाएंगे, तब समाज आगे बढ़ेगा। नहीं, हम खुद पढ़ के बैठ गए, समाज नहीं बढ़ सकता, ठीक है। इसको कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत साधु 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 साधु। थोड़ा बच्चों को मेरा पूरा नाम है अश्विनी कुमार गौतम और अभी मैं CRPF में सब इंस्पेक्टर हूँ। पिछले साल लगा था, ये मेरी तीसरी नौकरी है। पहली नौकरी थी, मैं 21 साल का हुआ था तो SSB कांस्टेबल, दूसरी नौकरी भी 2015 में यूपी पुलिस कांस्टेबल। अब ये तीसरी नौकरी है, मैंने वो दोनों नौकरी छोड़ दी और अब चौथी नौकरी पे भी शायद नंबर आने ही वाला है, डिप्टी SP में आ रखा है। तो भाई पढ़ो, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ो, खेलो कूदो भी, मजे भी लो, ऐसे नहीं है कि पढ़ो पढ़ो। मेरे 10वीं में थे बस CBSE बोर्ड से 46% नंबर, मात्र 10वीं में 46%, और CBSE में 80% लाके भी बच्चा रोता है कि मेरा एडमिशन नहीं होगा, ये हुआ। फिर 12th में आया, 12th में 1% बढ़ी, आगे 47%, ठीक है। 47% कुछ नहीं होता, कहीं भी मेरा एडमिशन नहीं हुआ, ना MMH में हुआ, DU का सपना था, MMH में भी एडमिशन नहीं हुआ। फिर ऐसी लोकल सोकल कॉलेज से मैंने BBA कर लिया। मगर फिर जब मैं गवर्नमेंट जॉब सेक्टर में आया कि मैंने सोचा कि जितनी मेरी उम्र है ना उससे ज्यादा होनी चाहिए सैलरी, तो मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन किया। कॉल सेंटर में 10,000 मिलते थे, मैं था 21-22 साल का।
फिर पहला पेपर निकाला यूपी पुलिस, उम्र थी 21, सैलरी थी 28,000। फिर मैं कहने लगा कि अब मेरा सैलरी जो है उम्र से डबल होनी चाहिए। तो मेरी उम्र है अभी 26, सैलरी मिलती है 60 के आसपास मिलती है, 59,000 कुछ है। अब मेरा ये है कि सैलरी उम्र से 3 गुना होनी चाहिए, इसलिए मैं डिप्टी एसपी के पीछे लग रहा हूँ। तो अब मेरा शायद 1-2 साल में डिप्टी एसपी निकाल दूंगा तो सैलरी 85-90 हजार के आसपास हो जाएगी, तो उम्र से मतलब 3 गुना हो जाएगी लगभग। तो मेहनत करो। पहले मैं बिल्कुल जीरो था, मेरे पास साइकिल भी नहीं थी, अब इतना है कि मैं कल गाड़ी खरीद सकता हूँ। इतने अच्छे खासी सैलरी है, बहुत सुविधाएं मिलती हैं दुनिया भर की। तो पढ़ो, आगे बढ़ो, और कोई नहीं है। कलम से ज्यादा ताकत किसी चीज में नहीं है, ठीक है। फालतू का टाइम वेस्ट मत करो इधर उधर, पढ़ाई करो, अपना अच्छी अच्छी नौकरी लो, स्टार लगाओ बढ़िया बढ़िया, और घूमो मस्त पर्सनैलिटी बना के। बस यही कहना था। बहुत ही बढ़िया। थाली ने भाई उत्साहवर्धन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप ऐसे ही अपने सैलरी मल्टीप्लाई करते हुए सहयोग दो हर दिन। तो अब मैं अपने विजेताओं को बुलाना चाहता हूँ। तो सबसे शुरुआत हम करेंगे 10वें नंबर से। तो मैं 10वें नंबर से शुरुआत करूंगा, 10वें नंबर से होते होते पहले नंबर पे जाएंगे। तो जो 10वें नंबर पे हैं उनका नाम है तुषार। पिताजी का नाम तनोक लोकेश, और 44 नंबर आए इनके। तो मैं बुद्ध प्रकाश जी से निवेदन करूंगा कि इनको सम्मानित करें। दो नंबर पे है विशाल नरेश, उन्होंने 40 नंबर प्राप्त करे। तो मैं उनसे बताऊंगा। आठवीं स्थान से मैं पुराना चाहूंगा कशिश धनराज, जिन्होंने 40 नंबर बराबर नंबर
ये एग्जाम हम साल में 2 बार कराते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चे भेजा करिए। अपने आसपास के गांव के, और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं कृपया अपने बच्चों को भेजें। एग्जाम से पहले आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम किस डेट को है और कहाँ पे है और क्या क्या सिलेबस है, सब कुछ पता लग जाएगा आपको। तो अपने बच्चों को भेज देना।